हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जिसे कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इस प्रणाली के तहत, क्योंकि गांव की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो गांव के लोगों के लिए न्याय अधिकार जो दिलाए गए वह विकेंद्रीकरण प्रणाली है। उसके अंतर्गत बताया जा रहा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया शासन वहाँ के लोगों को अपेक्षाकृत यानी कि स्थान मिल पाना। तो इसके बारे में प्राचीन युग से बताता हूँ कि प्राचीन युग में किस तरह से जो हमारा वैदिक युग था, प्राचीन युग, उस वेदों के समय ऋग्वेद जो हमारी प्रणाली है, हमारे 4 वेद हुआ करते थे। 4 वेदों में ऋग्वेद में आपकी 2 समितियां हुआ करती थी। एक थी सभा और एक थी समिति। सभा समिति में जो हमारे राजा इनका उल्लेख करते थे, इनको गांव में बांट रखा था, तो उनकी प्रणाली को बताया गया है। तो गांव में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम, और उसके अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था। उसके अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था। गांव को जो उस युग में एक था महाभारत। महाभारत के पर्व में बताया गया है कि वहाँ जो उल्लेख है कि उनके गांव के जैसे 10 गांव के समूह को दशम कहा जाता था, 20 गांव के समूह को मुखिया को बृहस्पति कहा जाता था, 100 गांव के मुखिया को सतपाल कहा जाता था, 1000 गांव के मुखिया को सहस्त्रपति कहा जाता था। तो सहस्त्रपति ऐसे ही जैसे आज हम वर्तमान युग में बात करें तो आज के युग में, वर्तमान युग में गांव के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। ऐसे ही हमारे प्राचीन समय में प्रणाली थी, उसमें इस तरह से इनका विवरण दिया गया। कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इनका गांव के बारे में उल्लेख है, गांव के मुखियाओं के बारे में उल्लेख है। उनमें बताया गया है कि गांव के 10 गांव के समूह को अधिकारी को संग्रहण कहते थे। 200 गांव के समूह के मुखिया को कार्वाटिक कहा जाता था। 400 गांव के मुखिया को द्रोणविक कहा जाता था। आज जो प्रणाली है 800 गांव के समूह के मुखिया को स्थानीय कहा जाता था। तो इस स्थानीय प्रणाली का जो स्वरूप है प्राचीन समय से ही चला आ रहा है और आज हम वर्तमान समय में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे देखें कौटिल्य ने बताया है कि जो नगरीय शासन प्रणाली थी, गांव से जो नगर बने उन नगरों की जो शासन प्रणालियां थी उसमें नगरीय शासन के मुखिया को पुर कहा जाता था, यानी कि इसको नाम दिया गया था पुर। और आज स्थानीय अधिकारी, स्थानिक जो गांव के जो अधिकारी थे, गांव के जो स्थानिक गांव के समूहों में जो वितरित थे उनको गोप या सरपंच कहते थे, यानी उनको नाम दिया गया है जो आज वर्तमान में प्रचलित है, गोप और सरपंच। ठीक है, या तो उनको गोप कहा जाता था या सरपंच कहा जाता था। तो बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। स्थानीय जो शासन का आदर्श रूप है, यानी कि स्थानीय शासन का एक आइडियल रूप, मॉडल रूप जो मिलता है आज ही देखने को मिलता है, जो हमारे दक्षिणी भारत है। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो चोल शासक हुआ, चोल शासक हैं, चोल शासकों के शासनकाल में देखने को मिलता है। चोल शासकों ने, और उसमें जो स्थानीय जो संस्थाएं थी उन स्थानीय संस्थाओं को नाडु परिषदें कहा जाता है। यानी कौन सी परिषद? नाडु परिषदें कहा जाता था। नाडु परिषद, एक इतिहासकार हुए हमारे अल्तेकर महोदय। अल्तेकर महोदय ने यहाँ गणराज्यों के शासन प्रणाली के बारे में बताया है, अल्तेकर साहब। अब आगे की ओर देखें, जो हम स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय जो स्वशासन है उसमें जो हमारी, जब हम सरकार की बात करते हैं, हमारी सूचियों की बात करते हैं, तो हमारी 3 सूचियां हैं। संघ सूची जो केंद्र सरकार उन पर कानून बनाती है, राज्य सूची जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक है समवर्ती सूची। और जो
राज्य और केंद्र सरकार कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर उन विषयों पर कानून बनाती है, उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन में क्या है कि हमारी जो विषय है, स्थानीय स्वशासन को किस विषय के अंतर्गत रखा गया है, वो राज्य सूची विषय के अंतर्गत रखा गया है। कि कौन सी विषय में आती है? राज्य सूची में। स्थानीय स्वशासन की हम बात करें तो राज्य सूची अंतर्गत स्थानीय विषय में। और हमारे आगे बात करते हैं, ये कार्यक्रम चलाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को इसको चलाया गया था। और इसमें कई विकासों को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर बात की गई। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की भी बात रखी गई थी। तो स्थानीय स्वशासन की बात को रखने के लिए क्या है, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम खोला गया। तो अब आगे बात आती है कि हमारी जो शिथिल व्यवस्था पड़ गई थी, तो इसमें एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, पंचायती राज के लिए। उसमें सुझाव देने के लिए कि भाई पंचायती राज को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से इस पर कार्य किया जाए। तो उसके लिए 1957 में इस कमेटी का गठन कर दिया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी। और 1958 में इसने अपनी क्या की, रिपोर्ट पेश की। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के समीक्षा के लिए ये कार्यक्रम तय किया गया, कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी ने 1958 में अपना सुझाव प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद अब इसने अपना सुझाव दे दिया। तो इसने बताया पंचायती राज के लिए कि हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कौन सी व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए, या त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाए। इस बात के लिए यहाँ पुष्टि की गई। और राजस्थान के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं में आपकी आती है एक जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इनके लिए तो यहाँ सबसे पहले जो उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जो श्री गणेश किया गया, तो राजस्थान से ही इसकी पंचायती राज का श्री गणेश किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी गांव में। कौन सा था? नागौर। और नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंतर्गत। नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में त्रिस्तरीय व्यवस्था का क्या किया गया, सुझाव दिया गया, यानी श्री गणेश किया गया। और बात करें यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में, इसको प्रारंभ करने से प्रारंभ किया गया, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। उनके नेतृत्व में राजस्थान में श्री गणेश किया गया पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है सर, धन्यवाद।